हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टोटल 3 टॉपिक्स की। लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस एंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स की, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन समझने के लिए चलिए हम ले लेते हैं एक लेंस। वैसे तो ये कन्वेक्स लेंस है, लेकिन आप कनकेव लेंस भी ले सकते हैं। चलिए हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स लेंस कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं कोई इमेज बनता है। हमने ऑप्टिकल सेंटर फोकस, ट्वाइस ऑफ द फोकस नहीं रिप्रेजेंट किया है, वो यहाँ के लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम मान लें कि हमारे ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो u है, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं ये v है। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट O हो या इसकी हाइट O हो और ये इमेज की हाइट I है, तो इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट के लेंथ के रेशियो को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम m से दिखाते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो रेशियो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। सो हमारे पास होगा इमेज मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, सॉरी ये इमेज डिस्टेंस नहीं, इमेज हाइट अपन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस भी अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये हमारा फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम साइन कन्वेंशन की बात कर लें थोड़ा, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस या फिर कहिए रियल इमेज के लिए। और यही मैग्नीफिकेशन हम नेगेटिव ले लेंगे फॉर कनकेव लेंस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। किसी भी कंडीशन में अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो मैग्नीफिकेशन को हम नेगेटिव से यूज करेंगे, नेगेटिव टर्म साथ में लेंगे। तो चलिए अब हमारी बात हो गई लीनियर मैग्नीफिकेशन पे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ द लेंस। पहले से मिटा देता हूँ। तो पावर ऑफ द लेंस चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक कोई कन्वेक्स लेंस वैसे बना लिया, आप कनकेव भी ले सकते हैं। पावर ऑफ लेंस को समझने के लिए हमने ये लेंस लिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। और जैसा हम ला जानते हैं कि कोई भी कन्वेक्स या कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस में कोई रे ऑफ लाइट अगर आती है तो हमेशा ये इसके फोकस से कन्वर्ज होता हुआ, पास होता हुआ चला जाता है। और अगर हम मान लें कि कोई रे ऑफ लाइट ये पैरेलल आई और ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इसके फोकस से चला गया, ये इसका फोकल लेंथ है, हम सभी जानते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम जिस पॉइंट पे लेंस के जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई है, अगर हम इसका ऑप्टिकल सेंटर से हाइट को स्मॉल h ले लें और हम ये एंगल थीटा ले लें, तो किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर होती है। तो कन्वर्जिंग पावर डिपेंड करता है कि ये जो रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से जा रही है वो लेंस से कितना करीब कन्वर्ज होकर जा रही है। अगर इसका फोकल लेंथ छोटा होता तो और भी करीब ये कन्वर्ज होता हुआ फोकस से जाता और ये एंगल बढ़ जाता है। तो टोटली किसी लेंस का जो पावर होता है वो इस एंगल पे डिपेंड करता है। अगर हम इस एंगल का टेंजेंट ले लें, टेन थीटा, जो कि पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ लेंस। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ आप देख सकते हैं h है और अपान में बेस देख सकते हैं इसके फोकल लेंथ के बराबर है। बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर हम ये समझें कि फोकल लेंथ ये एंगल बहुत ही स्मॉल है और ये यूनिट डिस्टेंस है, कोई रे ऑफ लाइट जो इससे ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे इंसिडेंट हो रही है उसके बाद रिफ्रैक्ट हो रही है। बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए जो टेन थीटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा के। एंड हमारे पास फिर यहाँ हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू h अपान f। अब अगर हम ये मान के चलें कि ये जो डिस्टेंस है h ये यूनिट कर दें, इफ़ h इक्वल्स टू
1 मीटर। तो हमारे पास ये जो थीटा है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 1/f। ये पावर, लेंस के पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली हम इसको ऐसे भी p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p = 1/f इन मीटर। और यहाँ पे h की वैल्यू जो हमने लिया है 1 मीटर है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इन मीटर में ले लें तो वो उसके पावर को रिप्रेजेंट करता है। उस लेंस का फोकल लेंथ जितना ही कम होगा उसका पावर ऑफ लेंस उतना ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि अगर इसका फोकल लेंथ जितना कम होगा ये उतना ही ज़्यादा अपने लेंस के करीब को कन्वर्स करेगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कनकेव लेंस के लिए। वो इस रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करता है। अगर आप देखेंगे फिगर में तो यहाँ पे तो कन्वेक्स रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन अगर आप कनकेव का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कोई रे ऑफ लाइट कनकेव से यूँ डाइवर्ज हो जाता है, बट पीछे बढ़ाने पर फोकस से जाता है। तो उसका भी अगर फोकल लेंथ छोटा होता है तो वो उतना ही करीब आएगा, यानी वो रे ऑफ लाइट उतना ही डाइवर्ज होगा। यानी हम कह सकते हैं कनकेव लेंस की पावर उसके डाइवर्जिंग कैपेसिटी और कन्वेक्स लेंस की पावर उसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी से रिप्रेजेंट होती है। तो मिला जुला कर हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हमने डिफाइन कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा साइन कन्वेंशन की। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बात कर लेंगे। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि पावर कब हम प्लस और कब माइनस लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स लेंस, तो एक कन्वेक्स लेंस का फोकस राइट डायरेक्शन में होता है, लेंस के राइट साइड में, और राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव से दिखाते हैं, इसलिए इसकी जो पावर होगी हम प्लस क्वांटिटी से दिखाएंगे। जबकि वहीं अगर कनकेव की बात कर लें, कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस के लिए जो उसकी फोकल लेंथ होती है वो उसके लेफ्ट डायरेक्शन में होती है जिधर से रे ऑफ लाइट आती है, यानी इसके लिए हम पावर नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो हमने बात कर लिया पावर ऑफ लेंस की। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसके पहले हम इसे टोटली डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। अगर हमारे पास दो लेंस कॉन्टैक्ट में हैं, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, तो कंबाइंड ये लेंस का टोटल फोकल लेंथ कितना हो सकता है, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, या टोटल कंबाइंड लेंस का पावर कितना हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये दो कॉन्टैक्ट थिन लेंस कॉन्टैक्ट में है, कॉम्बिनेशन है। अगर हम सबसे पहले ड्रा कर लें एक प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहाँ से एक रे ऑफ लाइट चलेगी। तो सबसे पहला काम होगा, जो फर्स्ट लेंस होगा वो यहाँ कहीं पे एक टेम्पररी यानी वर्चुअल एक टेम्पररी इमेज बनाएगी। मान लेते हैं ये इमेज यहाँ पर बनता है, जो कि इसका दूसरे लेंस से भी कोई रिलेशन नहीं है। बाद में हम दूसरे लेंस से इसका फाइनल इमेज बनाएंगे। तो अभी फर्स्ट लेंस की बात करें तो मान लेते हैं इस यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, ये हमारा, और यहाँ पर हमारा कोई फाइनल इमेज बन गया। और अगर हम मान लें कि ये जो डिस्टेंस है हमारा ऑब्जेक्ट का, जो डिस्टेंस है, हम इसको ले लेते हैं u पहले लेंस से, और जो इमेज का डिस्टेंस है, इस इमेज को हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस इमेज का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये V1 है। तो पहले लेंस के लिए सिंस वी नो दैट कि हमारे पास फार्मूला होता है 1/फोकल लेंथ = 1/इमेज डिस्टेंस - 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अप्लाइंग फॉर फर्स्ट लेंस, अप्लाइंग फॉर फर्स्ट लेंस, अगर पहले लेंस के लिए अप्लाई करें तो हमारा पहले लेंस का अगर फोकल लेंथ हम f1 ले लें तो 1/f1 = 1/ इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे v1 है, -1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर u है। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अगर यही फार्मूला हम अप्लाई करें सेकेंड लेंस के लिए, अब हम फॉर सेकेंड लेंस की बात कर लेते हैं। फॉर सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए अगर हम फोकल लेंथ 1/f2 ले लें फोकल लेंथ, तो = 1/ इमेज डिस्टेंस। लेकिन सेकेंड लेंस से पहले कि मान लेते हैं सेकेंड लेंस क्या करेगा, ये जो रे ऑफ लाइट आएगी डायरेक्ट न जा करके सेकेंड लेंस से रिफ्रैक्ट होकर फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनाएगी, क्योंकि फर्स्ट इमेज तो तब बनेगा यहाँ जब सिर्फ एक लेंस होगा, लेकिन दूसरा लेंस क्या करेगा, फर्स्ट लेंस से आने वाली रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करके यहाँ कहीं इमेज बना देगा। यहाँ आपको दिखा सकते हैं
कि मान लेते हैं यहाँ कोई ये फाइनल इमेज बन जाता है हमारा, दोनों लेंस के बाद पास होने के बाद हमारा ये फाइनल इमेज बनता है। और अगर मान लें कि हमारा ये फाइनल इमेज जो कि फाइनल वी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर हम वी ले लेते हैं। अब इसके लिए अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि अब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारा होगा 1 इमेज डिस्टेंस। याद रखिए जो पहला ये जो यहाँ पे टेम्पररी फर्स्ट लेंस से इमेज बनती है, ये इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है। तो इस इमेज को दूसरा लेंस ऑब्जेक्ट मानकर इसका फाइनल इमेज ये बनाता है। तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझेंगे और ये इमेज डिस्टेंस। तो दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 है और इमेज डिस्टेंस v है। तो पहले 1 इमेज डिस्टेंस v लेते हैं माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे v1 है, तो v1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, तो देखते हैं ऐड करने पर क्या मिलता है हमें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 1/v1 यहाँ जो आप दिख रहा है आपको, और ये माइनस 1/v1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये और ये आपके लिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे लिए दोनों साइड ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करके 1/f1 प्लस ये 1/f2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे लिए बचेगा 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू। अब इसकी बात करें तो अगर हम मान लें ये कंबाइंड लेंस मिलाकर एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों लेंस मिलाकर अगर एक सिंगल लेंस हम सपोज कर लें, तो सिंगल लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u ये 1/f के इक्वल हो जाएगा। 1/f का मतलब होता है दिस इज़ द फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है ऑफ कंबाइंड लेंस। कंबाइंड लेंस का ये फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली जो हमारे पास फार्मूला आया 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू कंबाइंड लेंस का 1 फोकल लेंथ अपान 1/f1 फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ अप 1 फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। तो ये जो हमारा फार्मूला आया है ये कंबाइंड लेंस के लिए फोकल लेंथ के लिए है। इस फार्मूले में अगर हमारे पास दो कॉन्टैक्ट लेंस जो थिन लेंस उनका फोकल लेंथ पता हो तो हमें इस फार्मूले का यूज करके हम कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि इफ़ अगर हम ये मान लें कि पहले लेंस की जो पावर है P1 से रिप्रेजेंट होता है जो कि 1/f1 के इक्वल होगा, और दूसरे लेंस की जो पावर है P2 1/f2 से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे अगर तो 1/f इक्वल्स टू P1 प्लस P2 आएगा। और अगर हम मान लीजिए जो कंबाइंड लेंस का 1 फोकल लेंथ है ये कंबाइंड लेंस के पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका ये कंबाइंड लेंस का पावर P इक्वल्स टू ये इंडिविजुअल लेंस जो है दो हैं उनके पावर के सम के इक्वल आ जाता है। इस तरह से हमने दो थिन लेंस जब कांटेक्ट या कॉम्बिनेशन में हो तो उनके फोकल लेंथ के लिए फार्मूला और उनके पावर के लिए रिजल्टेंट पावर के लिए फार्मूला है। इस फार्मूले से हम अगर दो कांटेक्ट में रखे हुए थिन लेंस का फोकल लेंथ पता हो तो उनका रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट पावर भी निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अब डिलीट कर देते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने आज के पूरे टॉपिक में 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो आप हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर वीडियो को आप हमेशा टाइम टू टाइम आप देखते रहिए ताकि आपका कोर्स टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहे और आप एग्ज़ाम के लिए और हर कंपटीशन के लिए रेडी रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।